नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के ऊपर, एक रेगुलर उनकी जो रिपोर्ट्स आती रहती हैं तमाम अखबारात के अंदर ये रिपोर्ट कवर हुई है। डॉन के अंदर आप देख सकते हैं लिखा है कि पावर्टी सर्जेस स्पार्क्स वर्ल्ड बैंक वार्निंग। उसके अंदर ये अगर रिपोर्ट तफसील से पढ़ते हैं तो ये रिपोर्ट कहती है कि पिछली 2 दहाइयों के दौरान मतलब 20 साल के दौरान जो पाकिस्तान के अंदर पावर्टी के अंदर रिडक्शन हुई थी, उसके अंदर पिछले 3 साल के दौरान काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया। 25% इजाफे की बात की जा रही है। तो जिस तरह एक क्वार्टर जो लोग हैं 6 करोड़ का बताया जा रहा है गुर्बत से इस वक्त जो है उनका सामना है। जो इसमें को जो है ना होशरुबा जो इंकशाफात हैं इस रिपोर्ट के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट फरमाती है कि 40% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, प्रॉपर उनको खुराक नहीं मिलती। इसी तरह जो एक चौथाई जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे, और साथ में ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि 75% बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आधी जो पाकिस्तान की आबादी है उसके पास साफ पीने का पानी मौजूद नहीं है, और साथ में ये भी रिपोर्ट का कहना है कि जो 30% लोग हैं उनके पास सेफ सैनिटेशन जो बाथरूम फैसिलिटीज़ हैं वो भी मौजूद नहीं है। शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब जो है प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे UNGA के अंदर मौजूद हैं, उनकी वहाँ पे मुलाकात भी हुई है IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, और उनको उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क के अंदर सैलाब है और अब आपने दोबारा पाकिस्तान जाना है, सारे वहाँ पे असेसमेंट करनी है। सो एक तो ये रिपोर्ट का बताइएगा, ये एक्सपेक्टेड है इसके अंदर जो रेवलेशंस हुई हैं, जो इंकशाफात हुए हैं आपके लिए? जी बिल्कुल, ये जब ब्रीफिंग हुई थी कल तो ये बातें हमें नज़र भी आ रहा था, चूँकि हमारा जो ग्रोथ मॉडल है वो नाकाम हुआ। हमने जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी मईशत को सुकड़ा कि हमारी जो है ना वो इंपोर्ट कम से कम हो, उसकी वजह से हमारी नेगेटिव ग्रोथ आई। तो जहाँ कोविड, उसके बाद 2022 का सैलाब, और फिर हमारी जो मईशत को नेगेटिव हमने देखा 2022-23 के अंदर जो फिस्कल ईयर था, नेगेटिव ग्रोथ की वजह से इंडस्ट्रीज़, इंपोर्ट्स सब की सब जो सुकड़ी, जिसकी वजह से रोज़गार के मौके ख़त्म हुए, और पॉवर्टी हम देख रहे हैं कि 7% इन 4 सालों में बढ़ी है। और ये सिर्फ 13 से लेकर 18 तक पॉवर्टी पाकिस्तान में कम हुई है। 18 से मुसलसल पॉवर्टी बढ़ रही थी, लेकिन इन 4 सालों के अंदर इसमें मैसिव इंक्रीज नज़र आया है। और ये वो फिगर हैं जो कि इस वक्त हम अपने फिगर्स की बात कर रहे हैं। जो आलमी जो मयार है वो $3 से $4 पर डे के हिसाब से, उस हिसाब से देखें तो हमारी 45% आबादी जो है वो पॉवर्टी से नीचे बनती है। तो वर्ल्ड बैंक ने हमें जो इस वक्त फिगर दिया हुआ है वो $2 से $3 पर डे का दिया हुआ है, उसमें हम जो है वो 25.3% है। तो हमारी जो इस वक्त इंटरनेशनल जो पॉवर्टी है उसमें तो हमारा आधा मुल्क जो है वो पूरा नहीं होता। आधा मुल्क 12 करोड़ आवाम जो है वो $4 से कम के अंदर गुजारा कर रहे होते हैं। तो जी अब IMF से हमें क्या उम्मीद है? जी प्लीज़ आपका। मैं पूछना चाह रहा था कि ये 13 से 18 में पाकिस्तान क्या कर रहा था कि उस वक्त जो है आपकी गुर्बत में कमी आ रही थी, और उसके बाद 18 के बाद जो है वो गुर्बत में इजाफा ही आ रहा है, और अब 23 के बाद तो फिर बिल्कुल ही हाइक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये क्या वजूहात की हैं इसकी, कोई उन्होंने बताया है रिपोर्ट के अंदर? देखिए उस वक्त जो हमारी जब रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि उस वक्त जो ग्रोथ अच्छी थी पाकिस्तान में, जो है वो हम देख रहे थे 6% ग्रोथ थी, और जो हमारी इन्फ्लेशन थी वो 3.5% के ऊपर आई हुई थी। तो लोगों को रोज़गार के मौके मिल रहे थे, काम मिल रहा था। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि जो हमारी LSM जो है अभी तक उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रही। अब थोड़ा सा इस महीने में आके, इस फिस्कल ईयर में आके थोड़ा सा हम देखते हैं LSM ने थोड़ा सा, क्योंकि लॉस इतना ज़्यादा हो चुका है पिछले सालों में कि अब हमें नज़र आता है कि वो 8% ग्रोथ तो कर रही है, लेकिन वो इतनी वो रिकवरी भी नहीं है एक्चुअली। हाँ, तो रिकवरी भी नहीं है वो, तो इस वजह से थोड़ी रिकवरी नज़र आती है। लेकिन वो जो आप बता रहे हैं वो इस साल फोकस जो है ग्रोथ के ऊपर था। इसके बाद जो हमारा ग्रोथ मॉडल था वो यही था कि हम अपनी जो है वो, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में भी जब ये PTI की हुकूमत आई थी फ़ौरन ही IMF का प्रोग्राम लिया गया था, और फिर उसमें भी ग्रोथ को स्लो किया गया था। फिर उसके बाद वो तो सारी दुनिया की इकोनॉमीज जो हिट हो गई। अभी जो हमारा सैलाब आ गया है, तो उसके बाद अब कितना मतलब मजीद क्या इस नंबर से भी हम डिक्लाइन करेंगे, नीचे जाएंगे? देखिए अभी तो सैलाब की जो चीज़ें हम देख रहे थे, जो हमने सिर्फ और सिर्फ KP और GB और AJK को देखा था, उससे दुगना इजाफा जो है वो इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है। उस वक्त जो है तकरीबन 900 किलोमीटर रोड थी, अब 1980 किलोमीटर रोड जो है वो वाइप आउट हो चुकी है। M5 हमारा जो है वो जगह जगह से। चौधरी साहब आप भी सवाल कर लें। और ये जो ज़ाहिर है सियासत से ज़रा हट के रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं ये कभी हुई नहीं है।
ہر حکومت آگے دعویٰ کرتی ہے کہ ہم یہ جو بھی وائٹ ایلیفینٹس ہیں اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں اسٹیٹ اونڈ جو کارپوریشنز ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں گے، لیکن پرائیویٹائزیشن نہیں ہوتی. اس کے بعد ریفارمز لے کے آئیں گے، ریفارمز نہیں ہوتی کسی بھی شعبے کے اندر. ظاہر ہے پھر اس کا خمیازہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. چوہدری صاحب وہ 2022 میں تو 6% گروتھ تھی، اس سے بھی زیادہ تھی. اب یہ جو ورلڈ بینک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں پچھلے 3 سال میں غربت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. اور آج آپ ان کی رپورٹس کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ لاہور میں، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالا، جدھر مرضی چلے جائے، انڈسٹری کا جو حال ہے اور بے روزگاری کا جو سیلاب آیا ہوا ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ اس وقت غربت کے جو اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں لوگ اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے اوپر جب تک آپ ایک بڑے پیمانے پر ایک پلان لے کے حملہ آور نہیں ہوتے، لوگ جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے. اور تیسرا اب یہ سیلاب جو ہے جس بری طریقے سے ساری فصلیں اڑ گئی ہیں، جس نے ان کے سٹاک اڑ گئے ہیں، ان کے گھر اڑ گئے ہیں، ہر چیز تباہ ہو گئی ہے، اس نے تو اور ملٹیپلائی کرنا ہے غربت کو. اور میرے خیال میں آپ کے پاس نہ کوئی پلان ہے گروتھ کا، نہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا، نہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے. اور ایک کام ہو رہا تھا پراپرٹی کی ڈیولپمنٹ کا، لاکھوں لوگوں کو کام میں لگایا ہوا تھا. یہ اس طرح کی پالیسیاں بنائی گئی ہیں، بالکل صحیح. اچھا اب دبئی میں لوگ خرید جی شعیب، جو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تنقید کر رہی ہے حکومت کے اوپر، اپنے اتحادیوں کے اوپر، کہ یہ آپ انٹرنیشنل ڈونرز کو آپ نہیں کہہ رہے کہ آپ پیسے دیں، ہمیں پیسے چاہیے. ساری دنیا کے اندر جب قدرتی آفت آتی ہے تو ممالک جاتے ہیں انٹرنیشنل ڈونرز کے پاس، آپ نہیں جا رہے. آئی ایم ایف سے ہم کیا ریلیف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو کہ سیلاب کی وجہ سے آئی ایم ایف ہمیں دے سکتا ہے، جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی ریکویسٹ. بجلی کے علاوہ جی بجلی ہے، اور اس کے ساتھ جو زرعی قرضے ہیں ان کو ڈیفر کرنے کے لیے اقدامات، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریلیف سے متعلق کوششیں تو ہیں، لیکن چونکہ لاس بہت زیادہ ہے اور اس کو ریکور کرنے کے لیے بہت ہیوی اماؤنٹ چاہیے ہوگی. تو اس کے لیے اس بات کا امکان ہے، جو انیشلی انہوں نے 2 پلانس تیار کر کے رکھے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں فلڈ لیوی لگانی پڑ گئی تو کن کن آئٹمس پہ لگے گی، اس کی ایک فہرست بنی ہوئی ہے. مطلب نئے ٹیکسز کا انتظار. جی ایک منی بجٹ کی تیاری پیرالل تیار، اگر آئی ایم ایف نہیں مانتا ہماری باتیں، جس کو پرائم منسٹر نے ریجیکٹ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے متبادل ذرائع بڑھائیں. اسی لیے جو ہے ایف پی آر جتنے بھی ہم نے دیکھا کہ نئے اقدامات ٹک ٹاک پہ جو اپنی دکھاوا کر رہے ہیں، نوٹ نچھاور کر رہے ہیں، اس طرح کی جو بہت لگژری گاڑیاں دکھا رہے ہیں یا اپنی شپس دکھا رہے ہیں، بڑی لگژری بوٹس دکھا رہے ہیں، تو ان کو جو ہے یہ اقدامات شعیب ان سے لینا ہے ٹیکس لیں گے پھر سیلریڈ کلاس سے، اور ہمیشہ سے یہی چل رہا ہے. بڑا موٹی مرغی ہوتی ہے اس کو بالکل چھوڑ دیتا ہے. اچھے کی امید رکھنی چاہیے. سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ اچھا ہو گیا، شاید وہاں سے پیسے آ جائیں، امید رکھیں تو کوئی کوالیفائی انٹرنیشنل جو تھوڑی سی مدد مل جائے. لیکن ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف ڈے ناظرین ہمیں اپنے گھر دیکھنا ہے.